खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद मिलना या ना मिले, आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला। हालांकि उन्होंने ये भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ, महासचिव रह चुका हूँ, नेता विपक्षी दल रह चुका हूँ, साथ ही मैंने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने कोई लालसा नहीं है। पार्टी में उन्होंने जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वे ठीक से निभाएंगे। अगर कोई पद या जिम्मेदारी नहीं भी मिली तब भी वे संगठन के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वे पद को छोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि अब तक उन्हें जो भी पद या जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने ठीक तरीके से निभाया। उन्होंने बार बार दोहराया कि पार में कोई पद मिले या ना मिले, कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले, लेकिन वह जीवन समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। मैं समाजवादी पार्टी परंपरा से हूँ, जहाँ मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जब प्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास कोई पद नहीं था, लेकिन वे दोनों जब बाहर निकले तो उन्होंने राजनीति में हलचल मचा दी। इसी तरह वे भी पद की कोई लालसा नहीं रखेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। शिवपाल ने कहा कि सापा हमारी पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी, इसलिए पद मिले या ना मिले मैं आजीवन इसी में रहूंगा। शिवपाल यादव से जब ये पूछा गया कि उन्हें नेता विपक्षी दल बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी अखिलेश यादव ने इसका ऐलान नहीं किया, तो शिवपाल ने कहा वे पहले भी नेता विरोधी दल रह चुके हैं। इस वक्त अखिलेश इस भूमिका को निभा रहे हैं और अच्छी तरह से वह बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद पाना ही सब कुछ नहीं होता, वे निकल पड़े हैं तो पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। सापा मुखिया अखिलेश यादव के लखनऊ छोड़कर जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पर उन्होंने कहा, यह अच्छी पहल है, इससे पार्टी मजबूत होगी। बदलाव साफ तौर पर नजर भी आने लगा। अखिलेश इसी तरह बाहर निकलते रहे तो पार्टी को और फायदा होगा। हम भी बाहर निकले हैं, अखिलेश भी निकल रहे हैं और दोनों की इस मेहनत से संगठन मजबूत होगा। शिवपाल यादव ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही। विपक्ष का ऐसा उत्पीड़न इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही। मौजूदा सरकार के राज में महंगाई व भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। शिवपाल यादव का दावा, निकाय चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। प्रसपा से आज जो नेता मजबूती से दावादारी पेश करेंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। उन्होंने मजबूत सरकार के बुलडोजर कल्चर पर सवाल उठाया। कहा, सरकार जो परंपरा शुरू की उसके नतीजे आने वाले दिन में और खतरनाक हो सकते हैं। शिवपाल यादव ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों में फायरिंग व मारपीट की घटना को दुखद बताया। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैनपुरी में भी कहा कि कोई किसी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। आप कुछ कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा था तो आप उनके घर भी गए, उनको थाने से भी आप छुड़ा के लाए। तो आगे इस तरीके से जिले में जैसे आपके तमाम नेता, चाहे इरफान सोलंकी हो या फिर सैजिल इस्लाम का वहाँ पर भी हुआ था, पश्चिमी यूपी में भी बिल्कुल गलत है। बुलडोजर है, किसी के घर गिरा दो, किसी के घर गिरा दो। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन उनके बच्चों का क्या दोष है, उनके परिवार का क्या दोष है? जो भी अगर कहीं गलती करता है, जो भी अगर कोई जुर्म करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लीगल कार्रवाई। हाँ, लीगल इसके खिलाफ क्या कोई अदालतें हैं, अदालतें सजा देंगी उन्हें। लेकिन सरकार ये कहती है जो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है हम उसको गिरा रहे हैं। विपक्ष इस पे क्या अपना आपकी क्या नहीं, जो परिवार है, परिवार ने तो कोई जुर्म किया नहीं। और मैंने तो देखा है कि जो दूसरे के नाम भी हैं, रिश्तेदारों के नाम हैं, उनके जानने वालों के नाम हैं, सबकी गिराई जा रही है। ऐसा कहीं हुआ? जैसे यहाँ पे भी घर वगैरह गिराए गए, तो आप लोग आगे कुछ उसको लेके करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, रोकेंगे इसे। विधानसभा से लेकर सड़कों से लेकर के इसका हम लोग विरोध करेंगे, डट कर के विरोध करेंगे। तो ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले के अखिलेश जी और अब के अखिलेश जी में क्या फर्क पा रहे हैं आप? मतलब कार्यशैली में, वर्क कल्चर जो है वो विधानसभा चुनाव के, मुझे तो लग रहा है और बेहतर होता जा रहा है, और बेहतर होता जा रहा है। जो आपने छोटे नेताजी का लक़ब उन्हें दिया है, तो क्या लग रहा है कि उस रास्ते पर चल रहे हैं? जैसे खासकर वो पहले था कि वो लखनऊ में ही लोगों से मिलते। देखिए, इसका तो परिणाम मैनपुरी है। हाँ।
इसका तो परिणाम मैनपुरी है। हाँ, आप इसी शुरू में दे रहा हूँ। मैनपुरी में जिस तरीके का चुनाव इस टाइप से होगा, नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होगा। सरकार के बल पर और पुलिस के बल पर और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, कोई बचा नहीं है मंत्री। लालच से लेकर के क्या नहीं दिया, तब भी जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने वोट किया, वोट करके कितना वोट किया जनता ने। और अगर इतना टेरर नहीं होता तो मेरे समझ में जी तो 5 लाख से ऊपर होती वहाँ पर। तो देखिए इसी तरीके से अब जनता पर फिर फैसला लेगी। आप लोगों ने तो देखा है कई बार, जब जनता इसी तरीके से अगर जनता का उत्पीड़न होगा, अब इस समय देख रहे होंगे महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मेरे समझ में सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने भ्रष्टाचार में तोड़ दिए हैं। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, खुलेआम रिश्वत। तो इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।